या महर्षि कालमदन, हे भगवान काल की अवतार सरकार महर्षि कालमदन, मेरी मदद फरमाए। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। अस्तानि ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माश्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकतिर्ना अनंत देवेश जगन्न निवास त्वं क्षरं सद सत्परं यता त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमो अग्निवरुणः शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमोऽस्तु ते सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतेव सर्व अनन्ताविर्जामितविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि तत्त्वसि सर्व सखेति सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतो असि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत् समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च भूयश्च गुरुर्यान न तत् समूहस्तभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव तत्मात् प्राणं प्राणिदाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमेयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायाः हर्षितेव षोडम् तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे अश्येम शरद शतम् जीवेम शरद शतम् प्रणयाम शरद शतम् प्रब्रुवाम शरद शतम् अधिनाहस्याम शरद शतम् भूयश्च शरद शता ॐ शं नो मित्र संवरुण शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पते शं नो विष्णु क्रमः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। जरा
आप लोग साउंड चेक कर लीजिए, माइक लगाएं। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों में अब आवाज क्लियर हो रही है? आवाज डिस्टर्ब है क्या? मैं भगवान सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही हम अपने सुनने वाले सभी भाई बंधुओं को भी सर नवाकर प्रणाम करता हूँ, जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। उन सभी भाई बंधुओं को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। साथ ही समस्त विश्व के समस्त समुदायों से संबंधित जो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनके दीन और धर्म के मुताबिक मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गौहर शाही मरहबा। समस्त संसार में व्याप्त पारस्परिक सैद्धांतिक वैमनस्यता को हटाकर मानव मात्र को एक सूत्र में पिरोने का एक अनोखा अभियान भगवान काल की अवतार सरकार राघव शाही जी महाराज ने समस्त संसार में समस्त इंसानियत के बीच ये एक अनोखा अभियान चलाया है। जी, दुनिया में हर धर्म, हर पंथ पंथावरी, हर दीन मजहब के मानने वालों का अनेकता में एकता का प्रदर्शन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी, हम पूरी दुनिया में सभी धर्मों का आदर करते हैं, हम सभी पेशवाओं का सम्मान करते हैं, हम सभी पेशवाओं के आगे नतमस्तक हैं। कोई भी दीन और धर्म हमको नफरत नहीं सिखाता। जी, सभी दीन धर्मों में भगवान की तरफ से जो नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जी, सारे दीन धर्मों में एक ही प्रकार की शिक्षाएं हैं। हमारा जो अलरा टीवी का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर हम विभिन्न धर्म समुदायों से होते हुए भी हम सब दिलों से एक हैं। जी, और ये एकता का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी,
भयानक कलयुग में इस दौर की मांग है कि एक सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत एक ऐसा अभियान, विश्वव्यापी अभियान चलाया जाए जिसमें विभिन्न धर्म समुदायों में रहते हुए इंसानियत के दिलों को जोड़ा जाए। जी। और यह काम भगवान काल के अवतार सरकार हर्षही जी महाराज ने यह पुनीत कार्य अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जारी कर दिया है। जी। और खुशी की बात यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर समस्त संसार के समस्त धर्म समुदायों से पुण्य आत्माएं हमारे साथ आ रही हैं। जी। और भगवान काल के अवतार सरकार हर्षही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रभावित हो रही हैं। भगवान काल के अवतार सरकार हर्षही जी महाराज का एकमात्र एक ही संदेश है कि अपने दिलों को भगवत नाम से जागृत करो। जी। और अपने मोक्ष के मार्ग तक, अपने मोक्ष के मार्ग पर प्रस्थान करो। जी। हालांकि इंसानियत का ये सफर, ये पुरुषार्थ समस्त धर्मों में इसकी व्याख्या की गई है। जी। और समस्त अवतारों ने इसी दिशा में इस संसार में काम किया है कि इंसानियत को उसके परमात्मा में, उसकी परमात्मा से एकाकार कर दिया जाए। जी। समस्त अवतारों का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि इंसानियत अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाए, अपनी आत्मा को उन्नति करा के और उसकी मूल यानी परमात्मा में विलीन करा दे। यही समस्त अवतारों का उद्देश्य रहा है। लेकिन इंसानियत जो है, हाँ, हमारे तमाम वेद पुराण और तमाम धार्मिक ग्रंथ, हर धर्म में इंसान के इस लक्ष्य की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इंसानियत इस धरती पर एक ऐसा जीव है जिसके अंदर भगवान ने बुद्धि डाला है और बुद्धि के साथ दिल भी डाला है। और दिल और बुद्धि के अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करता है। समस्त धर्म ग्रंथों की नैतिक शिक्षा सीखने पढ़ने के बाद भी ये दिल और दिमाग इंसानियत का उसके कब्जे में नहीं है। और मोक्ष तक पहुंचने वाली जो गाड़ी है उसमें सबसे बड़ा रुकावट यही दिल और दिमाग है। भगवान तक पहुंचने के लिए लगभग सभी धर्मों में यह बात निर्दिष्ट किया गया है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी इंद्रियों के वश में है और इंद्रियां जो है चंचल होती हैं। और इन इंद्रियों को संचालित करने के लिए दो तरह के साधन हैं। एक साधन वो है
जो नेगेटिव एनर्जी से चलता है, और एक साधन है पॉजिटिव एनर्जी से। हाँ, नेगेटिव एनर्जी शैतान की तरफ से आता है, और इंद्रियों का जो दुराचार है, इंद्रियों की जो हरकतें हैं, वो शैतान के आधिपत्य की वजह से होता है। और शैतान इन इंद्रियों को जो है नेगेटिव ऊर्जा से प्रेरित करता है, तो ये इंद्रियां नेगेटिव कार्य करती हैं। लेकिन इन इंद्रियों को पॉजिटिव एनर्जी अगर दी जाए तो इनमें जो है, इनमें इन इंद्रियों में और भी चेतना बढ़ती है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी का जो है ग्रहण करती हैं ये इंद्रियां, तो यह जो है इसमें चेतना का विकास नहीं होता है। ये धीरे धीरे पतित अवस्था में चली जाती है, और इन इंद्रियों का काम सिर्फ देखने, सुनने, बोलने, स्पर्श करने आदि आदि दुनियादारी के कामों में ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन इंद्रियों को पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है तो ये इंद्रियों में जो है चेतना बढ़ जाती है। अब ये आंख, कान, नाक है, आंख से देखा जाता है, तो ये नेगेटिव एनर्जी से जो पोषित हो रही है ये इंद्रियां, तो इसकी क्षमता बस इसी दुनिया तक रहेगा। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी से अगर पोषित हो जाएंगी तो इसकी चेतना के स्तर इतनी ऊंची हो सकती है कि इस संसार के अलावा भी संसार को देख सकते हैं। लेकिन तो ये सारे धर्मों में बताया गया है, सारी बातें वेदों में भी इसका वर्णन है। शुरुआत तो हमारे सनातन धर्म से ही इस अध्यात्म ज्ञान का हुआ है। लेकिन यह बात भी सही है, इस सनातन धर्म से तो शुरुआत तो हुआ है, लेकिन इस ज्ञान का पूर्वज शीर्ष अवस्था जो है आखिरी अवतार, कल की अवतार पहुंचाएंगे। इससे जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जिससे इंसान मोक्ष की तरफ बढ़ता है, यह ज्ञान सीमित नहीं है, यह ज्ञान असीमित है। हाँ, यह ज्ञान असीमित है। मैंने हर धर्म की किताबों में मैंने पढ़ा है, और उन किताबों में लगभग एक ही बात, एक ही दिशा की तरफ सारे लोग जो है, सारी किताबें, सारे ग्रंथ इशारा करते हैं। इंद्रियों को ये जो है कंट्रोल करना, इंद्रियों को संयमित करना। बात तो कहने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हमारे सनातन धर्म में हमारा वेद जो है कई तरह के साधन बताए हैं। लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ वो साधन आज जो है, वो साधन उतना सफल नहीं है, स्वाभाविक रूप से सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उस दौर के लिए वो साधन था, है कि नहीं? अब हम बचपन में बैलगाड़ी से चलते थे, हम लोग बैलगाड़ी से बाजार करने जाते थे, और आज हम लोग कार से चल रहे हैं। हम आने जाने वाले हम वही हैं। इस दौर में बैलगाड़ी से चलेंगे तो हमको बहुत नुकसान होगा, है कि नहीं? क्यों नुकसान होगा? अब जो अब 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाने के लिए पूरे दिन जो है समय बर्बाद करना पड़ता था, लेकिन आज के दौर में अगर आप बैलगाड़ी से चल के अब पूरा दिन अपना लॉस कर दे रहे हैं, तो आपकी ये जो है खुद बुद्धि जो है आपको कोसेगी
यार इस दौर में तुम्हारे पास सुविधाएं उपलब्ध है, तुम तो इतनी तेजी से जा सकते हो और आ सकते हो। जो काम तुमको दिन भर में करना था, आज शौकिया करोगे तो तुमको मूर्ख ही दुनिया कहेगी ना। है कि नहीं? तो ये प्रकृति का नियम है, उत्थान और पतन। तो क्रमशः उत्थान होता है और जो है पतन जब होना होता है तो एकाएक सब खत्म हो जाता है। लेकिन उत्थान बड़ा धीरे से होता है। वो उत्थान इस दिशा में हुआ, जैसे अध्यात्म ज्ञान में भी उत्थान क्रमशः हुआ, ये नहीं कि एकाएक आ गया। अब जैसे एक मिसाल में दे रहा हूं कि मोक्ष की प्राप्ति ये जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही पुरुषार्थ है ये इंसान का। और इस काम को करने के लिए किसी जमाने में वेदाध्ययन किया जाता था। और वेदाध्ययन के साथ आपको जो है वेद में 2-3 तरह के साधन बताए गए थे। ये जो है आपका ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के जरिए, ये एक प्रोसेस है, ये साधन है जिसके जरिए आदमी मोक्ष तक पहुंचता था। और इंसान का लक्ष्य मोक्ष ही है, अपनी आत्मा को उन्नति करा के परमात्मा तक पहुंचा दें, परमात्मा से एक आकार हो जाए, परमात्मा में विलीन हो जाए, ये मोक्ष है। तो ये उद्देश्य है इंसान का। लेकिन दुखद बात यह है कि इस बात को ही, ये मुख्य बात जो पुरुषार्थ की जो असल चीज है, पुरुषार्थ जीवन का मुख्य चीज है, इसी को दुनिया भूली हुई है। हमारा यही लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जब बीच में ही रह गए तो फिर लक्ष्य पूरा नहीं किया ना। अब धर्म को धारण कर लिए, धार्मिक बन गए, धर्म वाले हो गए, मगर धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं। फिर आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए तो बेकार है धर्म धारण करना ना जी, बेकार हुआ, है कि नहीं? अगर धर्म नहीं धारण किया और धन कमा रहे हैं तो आप हरामखोरी करेंगे, है कि नहीं? अब तो ये हाल है कि धर्म भी धारण किया और हरामखोरी भी कर रहा है धर्म, है कि नहीं? और जब धन भी हरामखोरी से कमाया तो काम तृप्ति भी हरामखोरी से करता है काम तृप्ति जब हरामखोरी से करता है तो मोक्ष तो मिला ही नहीं है। किताब तो पढ़ा का पढ़ा रह गया। अब वो सारे ग्रंथ अच्छी बात तो लिखा है, लेकिन तेरे किस काम का? अगर तुमको मोक्ष तक पहुंचा दे तब न तेरे काम का है। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो अगर तेरे ऊपर लागू नहीं है तो तेरे लिए बेकार है। तो लोगों ने जो है, ये हमारे सनातन में ये जो है मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधन जो है, ये 3 प्रमुख साधन बताए गए, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब ये कर्म योग जो है ये 3 तरह का साधन है। ज्ञान योग का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में आपकी इसके वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर ले, यही है आपका ज्ञान योग। तो इसके लिए आप आत्मा और परमात्मा के, आत्मा और ब्रह्म के बारे में इसका वास्तविक स्वरूप जानने के लिए गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। आप किताब पढ़ लेंगे कि हमको तो मोक्ष का साधन है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, किताब पढ़ लिए तब तो नहीं हुआ। आपको ज्ञान योग पर चलने के लिए भी आपको गुरु चाहिए ना, तब तो बताएगा ये आत्मा है और ये परमात्मा है, ये आत्मा की सफाई करो फिर परमात्मा में मिला दो, है कि नहीं? तो ये किताब काफी तो बेकार है, समझ गए? अब वो बालती मजबूरी कोई गुरु मिलेगा। अच्छा, भक्ति योग में भी आप भक्ति योग भी अपनाते, किताब पढ़ के भक्ति योग नहीं कर सकते। अब क्या भक्ति योग में क्या है? ईश्वर के प्रति, भगवान के, ईश्वर अल्लाह के प्रति आपका समर्पण का भाव हो। तो सिर्फ समर्पण का भाव ही रहे, कहां जा पाएंगे? यही तो आपका भक्ति योग है। अब तो ये हम तो देख रहे हैं कि मंदिर में पंडित जी, मस्जिद में मौलाना साहब, इतना अल्लाह अल्लाह राम राम करने वाला तो दूसरा कोई होगा नहीं। लेकिन इन दोनों में से कोई अल्लाह का दोस्त संत होता ही नहीं है जल्दी अब बनावटी हो जाता है।
लेकिन सबसे ज्यादा नाम लेने वाला, सबसे ज्यादा ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाने वाले ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में ही होते हैं लोग, चर्च में होते हैं। इसको ईश्वर के प्रति प्रेम भाव दिखाने वाला, ये भक्ति योग करने वाले, यही है भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग तो किया, हो नहीं पाया, ईश्वर का दोस्त बन ही नहीं पाया। तो वो जानते हुए भी कि भक्ति योग मोक्ष का साधन है, फिर भी नहीं मिल पाया ना। बात मेरी समझ रहे हैं? अब आइए कर्म योग। कर्म योग क्या है? निस्वार्थ और धर्म के अनुसार कर्म करने का मार्ग है ना। निस्वार्थ और धर्म के अनुसार कर्म करने का मार्ग। अब बताइए, कर्म का मतलब होता है ये खेती गृहस्थी नहीं। कर्म का जो आध्यात्मिक रास्ते में जो कर्म आप कर रहे हैं वो क्या है? भजन भाव, संकीर्तन, कीर्तन, जिक्र फिक्र, आराधना, साधना, है ना। ये कर्म है जी। हाँ, तो यह कर्म वो आप धर्म के अनुसार, यानी जो आपके ग्रंथ बता रहे उसके अनुसार करें, है कि नहीं जी। तो धर्म के अनुसार जो है, अब आप हमारे सनातन धर्म में आइए तो भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में कह रहे हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोवृक्षवा कवि ब्रवीत। अब धर्म के अनुसार अब आप कर्म में लग गए, कर्म बता रहे हैं भगवान ने कि तुम ये इस तरह के कर्म करो। इस कर्म को डेफिनेशन ही 100 तरह के लोगों ने लिख दिया, और इस जो कर्म करने का आदेश जिस तरह वो कह रहे हैं उसको वहां तक पहुंचाई नहीं। पढ़ लिया कर्म योग ना, और जो कर्म वो भगवान कह रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो बुझ ही नहीं पा रहे हैं ना। अब आप इस्लाम में चले जाइए, इस्लाम में जो है वो इस्लामी ग्रंथ कह रहा है, यानी अल्लाह कह रहा है, अगर तुम ठीक ठीक इस्लाम धर्म पे चलना चाहते हो तो अपने सीने को खोलो। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, है ना। अब ये सबसे बड़ी बात है इस्लाम धर्म में कि अगर तुम मुसलमान असल में ही इस्लाम पर चलना है तो तेरा पहला काम है सीने को खोलना है कि नहीं। तो यही बात नहीं समझ पाए, सीने को खोलना क्या है? धार्मिक बन जाते हैं। कैसे धर्म के अनुसार वो कर्म कर सकता है? वो सीने का खोलना ही तो कर्म है, और उसको वो समझ ही नहीं पा रहा है तो वो कर्म करेगा क्या? अब करेगा नहीं तो मोक्ष कैसे पाएगा? पाएगा नहीं। तो उसका कुरान उसके लिए बेकार हो गया ना, इसलिए कुछ समझ नहीं पाया। उसी तरह हमारा गीता भी है, हमारा वेद है, जो निर्देशन किया गया है उस बात को समझ नहीं पा रहे। जो बात अफमन शरहल्लाहु सदरुल इस्लाम जो कह रहे हैं वही बात इधर भी भगवान कह रहे हैं। बात एक ही है जी। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम व्ययम विवस्वान मनवे परा मनोरिक्ष वाकवे ब्रवीत। उसका असल अर्थ ये है कि सीना खोलना ही है। हाँ, कि अगर तुम हमको पाना चाहते हो तो सीना खोलो, है ना। सीना कैसे खुलेगा? भगवत नाम के सिमरन से ना, यानी यह योग, यानी भगवत नाम का ये जो है दान है ना, सांसों में डालो, सांसों से मन के द्वारा उसको भजो ना। सांसों से मन में गया, अगर राम राम है, राम राम है, ओम है, या कोई भी भगवान का ओहम है, सोहम है, कोई भी है, तो मन में गया ना है। मन से जो है वो जो है ये इच्छा में गया। जिस चीज जो चीज मन में आए उसकी इच्छा होगी ना। इच्छा का ताल्लुक हृदय से है ना। तो वो इच्छा हृदय में पैदा होती है, दिल में ना। और वह जो है भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, भगवान का मकाम हृदय है, यानी हृदय की तरफ इशारा कर ले। नाम पहले डालो, उस नाम से सफाई होगी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का। फिर ये जब साफ दाफ हो गए तो फिर वो भगवान अंदर आएगा, यानी कहाँ आएगा? हृदय में आएगा। बात वही है अफमन शरहल्लाहु सदरुल इस्लाम। उधर भी कह रहे सीना खोलो, इधर भी कह रहे हैं सीना खोलो। तुम सीना खोलने की बात नहीं समझे और चल दिए कर्मयोग में।
हम कर्मयोग कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और धर्म के अनुसार कर्म कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? धर्म के अनुसार कर्म तो सीने का खोलना है ना, तो सीना न इधर खुल रहा है ना उधर खुल रहा है। लिहाजा आज के सनातन धर्म के लिए वो धर्म बेकार है, उसका सीना खोल ही नहीं रहा है। और मुसलमानों का भी तो लाके है, इसलिए कि वो तो भुला ही जाते हैं। अपमन सल्लल्लाहु सदरुल इस्लाम, है ना, ये इस्लाम का माना क्या है, अल्लाह की ये मुख्य बात भुला दी जाती है। बेकार हो गया ना उनके लिए, बेकार। भाई जब उसको तो मोक्ष तक जाना है ना, तो मोक्ष जो सीना नहीं खोलेगा तब मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, सीना ही खोलना जरूरी है। असल चीज सीना खोलना है। ये जो है सीना खोलना, ये कर्म योग है। आपने कर्म किया कैसे? भगवान के नाम का साधना, आराधना, है ना, जिक्र, फिकर, कसरत, संकीर्तन, हर कीर्तन, यही सब आराधना क्रिया है ना। तो ये सब किए धरेंगे ना, इन क्रियाओं से आपके दिल में जो है भगवत नाम का नूर और ज्योति दाखिल होगा, जिससे आपके हृदय की सफाई होगी। हृदय साफ हो गया। अब हृदय जब साफ हो गया, यही है सीना का खुलना, है कि नहीं? हृदय में भगवान के अखंड संकीर्तन शुरू हो गया। मुसलमान का दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हिंदू का दिल राम राम कर रहा है। सीना खुल गया ना, यही सीना खुलना। अब सीना खुल गया तब तो हिंदू है, और सीना राम से खुला तो हिंदू है, अल्लाह से खुला तो मुसलमान है कि नहीं? अब हुआ कि आप धर्म के अनुसार कर्म करने, कर्म के मार्ग पर चले, तो नैतिक शिक्षाएं तो बहुत दी गई हैं, लेकिन किसी काम का नहीं है कि नहीं? अब तमाम सारे हमारे विद्वान जो है अध्यात्म रास्ते में चलने वाले सब लोग इशारा तो करते हैं कि ये जो है तुम्हारे इंद्रियां हैं और इंद्रियों को कंट्रोल करो, उसको संयमित करो, है कि नहीं? और इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ के इस्लाम में इसका ये कंसेप्ट आ गया कि ये इंद्रियां शैतान की वजह से चंचल है कि नहीं? थोड़ा सा और भी अन्वेषण हुआ और भी विकास हुआ अध्यात्म मार्ग में, तो जिसको हम इंद्रियों को संयम करने की बात करते थे और नैतिक शिक्षा सुन के, वेद पुराण कुरान पढ़ के मैं इंद्रियों को संयम करने की बात होती थी, तब आखिरी जब पैगंबर साहब आए तो उन्होंने कहा देखो वो जो इंद्रियां तुम्हारी जो है असंयमित है, ये शैतान की वजह से है। तो अध्यात्म में विकास हुआ कि नहीं? अब भगवान कृष्ण वहां कह रहे हैं कि इस योग को हमने ये जो है कल्प के आदमी हमने जो है ये जो है सूरज से कहा था। सूरज का मतलब श्वासों से, सुरा से न, सुरा में कहा। तो पास अनफास उसको कहते हैं, पास अनफास का सिमरन, यानी सांसों में भगवान का नाम लेना नहीं। और वो एक दिन जाके हृदय में अवस्थित हो जाता है, जब न चाहते हुए अपने आप अनैच्छिक रूप से हृदय राम राम करना शुरू कर जाए, ये अजपा जाप हो गया। हाँ, ये अजपा जाप, ये मंजिल है कि नहीं? और इधर मुसलमान में भी श्वासों में ही उसी सूरा के माध्यम से भगवान कृष्ण की बात है, उसी सूरा में अल्लाहू अल्लाह। आप लोग भी तो आप जो है बाबा के पास जाते थे तो उन्होंने सोहम सोहम का जिक्र दिया था ना, वो क्या ससुर में कहे थे कि सांसों में कहिए करिए, तो क्या था? कृष्ण जी, भगवान कृष्ण की ही बात तो है वो। भगवान कृष्ण भी सूरा में डाल रहे हैं और इस्लामी बुजुर्ग भी सूरा में डाल रहे हैं। अब वो राम राम डाल रहे हैं, ओम डाल रहे हैं, और ये अल्लाह डाल रहे है कि नहीं? तो वो जरिया जो है यही है, लेकिन इसका जो मंजिल है, जो सूरा में भगवान के नाम का प्रवेश करना, तो इसकी मंजिल हृदय है। यानी जब तक हृदय में खुद ब खुद राम राम या अल्लाह अल्लाह न हो जाए, तब तक आपकी कर्म योग चालू है कि नहीं? हाँ, तब तक आप कर्म योग पूरा नहीं है। ये सारा मेहनत जो है, ये 24 घंटा हमारे सनातन धर्म में हरे राम हरे कृष्णा करते हैं लोग। बहुत सारे ऋषि महर्षि महात्मा साधु फकीर जो भी हैं, आप देखते हैं कि किसी भी जो है नाम का, भगवत नाम का सिमरन करते हैं, कोई भी भगवान का नाम। आजकल तो राधे राधे चला है, ये भी भगवान का नाम है। तो ये राधे 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 जुबान से बयान कर रहे हैं,
वो प्रयास किया जा रहा है कि सतत हो जाए हृदय की धड़कनों में, है कि नहीं? सतत हो जाए वो प्रयास है जो जुबान से बोल के और तरह तरह की क्रियाकलाप के जरिए भगवान का नाम लिया जाता है, जाप किया जाता है, भगवान का कोई भी नाम हो, है कि नहीं? लेकिन उसकी मंजिल वो अंदर है, वो अंदर जाएगा, फिर आपका पंच क्लेश, यानी आपका पंच क्लेश का मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वजह से जो है पंच क्लेश आपके ऊपर हावी है, यानी शैतान हावी है, उसको पंच क्लेश कहा गया है। पंच क्लेश में पहला है अज्ञान, दूसरा है अहंकार, तीसरा है राग या आसक्ति, और ये जो है चौथा है घृणा, है ना जी? अहंकार, घृणा, अविद्या, और ये जो है आपका एक पांचवा है, उसको बोलते हैं ये डर, भय। तो ये सब चीजें जो है ये क्या है? ये जो है इंद्रियों को आपके ऊपर जो है ये इसका प्रभाव है। ये सब चीजें समूल नष्ट हो जाती हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। जब आप आजाद हो जाते हैं तो आप जो है, आप जो बचे वो वही बचे। इसी को हटाने के लिए पूरी दुनिया में जो है लगा हुआ है इंसान, जो है पंच क्लेश, ये हमारे ये जो है योग दर्शन और सांख्य दर्शन में ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो मनुष्य के दुख और मानसिक क्लेश के कारणों को समझने के लिए उपयोग की जाती है। क्लेश का अर्थ होता है यह जो है मानसिक या आध्यात्मिक कष्ट। पतंजलि योग के सूत्रों में पंच क्लेश का उल्लेख किया गया है जो मानव जीवन में कष्ट और अशांति का मूल कारण माने जाते हैं जी। ये जो है यही पंच क्लेश है और यही शैतान का ये वजह से होता है जी। पुरुष ये इंसान को ये अधोगति में ले जाता है और ये शैतान के वजह से होता है। इंसान के साथ जब पैदा होता है इंसान, तो इंसान के साथ एक ऐसा शैतान लगा दिया जाता है जो इस तरह के 5 तरह के क्लेशों को आपके शरीर में वो जो पैदा कर देता है और इसी में उलझ के आदमी रह जाता है जी। तो वो 5 क्लेश के बारे में लिखा है, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषाभि निवेशा, पंच क्लेशा। 5 तरह के क्लेश हैं, यानी अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश, यह 5 प्रकार के क्लेश है जिन्हें 5 प्रकार का झूठा ज्ञान भी कहा जाता है। और ये चीज जिसके पास रहता है वो अपने आप को ज्ञानी समझता है, हालांकि वो झूठा ज्ञान है जी। हाँ, इससे बिना इसको हटाए जो है ईश्वर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और यही 5 तरह की क्लेश हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं। यह जो है अविद्या, अज्ञान है, यह जो है यह सबसे प्रमुख जो ये जो है अज्ञान है, सबसे प्रमुख क्लेश है जिसे सभी क्लेशों का मूल कारण माना जाता है। अज्ञान का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न जानना और न मानना, इसे अविवेक कहा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार महर्षि कपिल ने इसे प्रकृति, जीवात्मा और ब्रह्म के भेद का ज्ञान न होना बताया जी। अविद्या के कारण ही आत्मा संसार के जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है और विभिन्न योनियों में भटकती रहती है, दुखों का अनुभव करता है। बंधो विपर्ययात, अर्थात अविद्या ही बंधन का मुख्य कारण है जी। महर्षि गौतम ने भी दुखों का मूल कारण अविद्या ही माना है। अविद्या से राग और द्वेष जैसे विकार पैदा होते हैं जिससे शुभ अशुभ कर्मों की प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है। जैसे नाशवान शरीर को जो है अस्थाई मानना,
तो ये शरीर जो है ये इसको ये समझे कि हमेशा रहेगा, तो ये अज्ञानता है। और हम जो कर रहे हैं, सारे धर्म बताते हैं कि एक कर्म फल दिवस होगा और कर्म फल दिवस के दिन मेरा हिसाब किताब होगा। हम जो भी पाप पुण्य किए रहेंगे, एक दिन भगवान के सामने हिसाब किताब होगा। तो अब ज्ञानी लोग मानते हैं कि महशर होगा, हिसाब किताब होगा, कर्म फल दिवस होगा। तो ये जो मानता है वो ज्ञानी है। जो इस सिद्धांत को नहीं मानता है वो ज्ञानी समझता तो है अपने आप को, लेकिन वास्तव वो अज्ञानी है। ये अज्ञानता है। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व पर वे सवाल खड़े किए जाते हैं। तो जो सवाल करता है वो समझता है हम ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में आत्मा परमात्मा की जो अस्तित्व है, इसको जो स्वीकार करता है वो ज्ञानी है। नहीं? अगर वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, तब तो वो जो है बहुत महाजाल में जो है वो फंसा रहेगा, पूरी जिंदगी उसकी उसी में फंसी रहेगी। काम क्रोध ये जो है आदि से सुखों की आशा जो करता है, काम और क्रोध एक ऐसा विकार है जिसके जरिए इंसान समझता है कि इससे हमको सुख मिलेगा, है ना। ये जो है भोग विलास को ही जीवन की सत्यता मानते हैं, ये सब अज्ञान है। ये भी जो है भगवत मार्ग में आपको जो है अवरोध पैदा करता है। ये भी इसके वजह से भी आप जो है आगे नहीं जा पाएंगे। और ये एक अहंकार, इसको अस्मिता भी कहा जाता है। आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर को एक ही मान लेना, मैं और मेरा की भावना या अनुभूति को ही अस्मिता कहा जाता है। अहंकार, घमंड, क्योंकि आत्मा का संबंध मोक्ष से है और मन का संबंध काम से और बुद्धि का धर्म से और शरीर का जो है अर्थ से है, पैसों से। इन चारों को अलग अलग समझना और पहचानना ही सही ज्ञान है। अगर ये जो है सबको एक ही समझता है तो वो अज्ञानी है। और एक है राग, आसक्ति। तो राग का अर्थ है किसी वस्तु या अनुभव के प्रति आसक्ति या आकर्षण। यह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति सुखद अनुभवों में यह जो है अनुभव से अत्यधिक जुड़ जाता है और उनसे अलग नहीं हो पाता है। तो ये सब जो है ये इंसान की आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाला ये शैतानी ये जो है चीजें हैं। और हर आदमी जो है अपने इंद्रियों पर जो है संयम करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है। ये इंद्रियों का संयम करना अध्यात्म मार्ग में अत्यंत आवश्यक है, जो किताबों को पढ़ के नहीं हो पाता है। इसमें एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो गुरु इन बुराइयों को दूर करने में सक्षम है, वही पारंगत गुरु है। अब गुरु जो है लगा देते हैं ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये प्रवचन सुनो, वो प्रवचन सुनने पढ़ने से नहीं जाएगा। सुनने पढ़ने से गया होता तो अब तक जो है बहुत बड़े बड़े पढ़ाकू लोग, है ना, बड़े बड़े पढ़ाकू लोग नहीं अपने इंद्रिय संयम कर पाए। लेकिन आज के दौर में काल की अवतार सरकार गोहरशाही, उनकी एक नजर काफी है पंच क्लेश से छुटकारा पाने। ये पंच क्लेश को दूर करने के लिए कल की अवतार का आना होगा। वो लाठी भाला लेकर थोड़ी हिंदू मुसलमान करेंगे, वो अपनी नजरों से इंसानियत के अंदर जो पंच क्लेश मौजूद है उस क्लेश को दूर करेंगे। अविद्या स्मिता राग देशा विनिवेशा, पंच क्लेशा को निर्मूल नष्ट करने वाला काल की अवतार। और यह काम सरकार गोहरशाही बखूबी कर रहे हैं बिना शर्त सारे धर्म की इंसानियत के लिए। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।